गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राधे राधे सबको। और सबका जन्माष्टमी कैसा मना बताइए कमेंट करके। कौन कौन कहाँ कहाँ झांकी देखने गया। फ्रेंड्स, मेरे आँखों में थोड़ा तकलीफ़ है, जिसकी वजह से मैं मॉर्निंग की लाइव नहीं चला पा रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरी आँखों को, मेरी आँखों में दर्द है, इनमें दर्द हो रहा है। तो इसकी वजह से मॉर्निंग वाली जो लाइव है वो नहीं चला रही हूँ, और अभी मैं चलाऊँगी भी नहीं जब तक मेरी आँखों की प्रॉब्लम थोड़ी ठीक नहीं हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो बनाने का एक रीज़न था। बहुत टाइम से सोच रही थी, जब से मैंने यस मेकओवर के बारे में सुना था, सोच रही थी कि वो खबर झूठी निकले और यस मेकओवर हमारे बीच में हो, जिंदा हो। देखिए, बात ये नहीं है कि वो हमारे समक्ष मेरे करीब थे नहीं थे, पर वो एक ऐसा लड़का था जो बहुत कम उम्र में उसने बहुत कुछ अचीव किया था। कम उम्र में उसने बहुत कुछ पाया था और संघर्ष भी कर रहा था। लोगों के ताने सुन रहा था, लोगों की बातें सुन रहा था, लोग उसे उल्टा सीधा बोल रहे थे। तब तक तो एक कहते हैं ना, एक दायरा होता है कि आप, उसने भी बताया था कि एक लकीर होती है, पर्दा होता है कि एक पर्दा ये है और एक पर्दा इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है और इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है। हमें वो दोनों चीज़ देखनी चाहिए। हमें इस दीवार के पीछे नहीं झांकें, जो सामने तुमको दिखाई दे रहा है उस टाइप उसको देखो, ना कि आप, परंतु लोग उसको उस जगह से उधर की तरफ झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी लाइफ में वो ऐसा है तो क्या है, क्या कर रहा है, कैसे है। गंदी गंदी बातें कर रहा था, कर रहे हैं लोग उसको। काफ़ी लोगों ने किया है। उसके वीडियो के सेक्शन में जाना, उसके चैनल में जाना, सेक्शन में जाना, पता चल जाएगा आप लोगों को। कुछ लोगों के ट्रोल होने की वजह से उसने वो कदम उठाया, वो उठाता भी नहीं। तो फ्रेंड्स, वो ऐसा कदम नहीं उठाता क्योंकि वो संघर्ष कर रहा था, बहुत संघर्ष कर रहा था, पर उसको मजबूर इस तरीके से कर दिया कि उसको वो कदम उठाना पड़ा। वो इस कदर टूट गया, इस कदर कर दिया। जब तक बात उसके तक थी तो एक सीमित दायरा होता है ना, ठीक है, वो झेल रहा था, संघर्ष कर रहा था। पर जब बात फैमिली के ऊपर आती है, फैमिली को लेकर उंगलियां उठने लगती है, तब इंसान बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और सहनशीलता टूट जाती है। जो सहन करने की शक्ति होती है वो टूट जाती है। और जिन लोगों ने ये ट्रोल किया, उसको भी करते थे, उसकी फैमिली को लेकर भी करने लगे थे, क्या तुम अब खुश हो? यश तो इस दुनिया से चला गया, वो तो विलीन हो गया इस परमात्मा के चरणों में। क्या तुम लोग खुश हो? तुमको शांति मिल गई उसको ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर करने के लिए। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। भगवान ने आपको तो अच्छा बना के भेजा ना, आपके पास तो सारी चीज़ें हैं ना जो आप उसके लिए लिखते थे। तो उसके बाद भी आप लोगों को चैन नहीं था, आप लोग उसके लिए गंदे गंदे कमेंट तो उसको तो करते ही करते थे। उसकी फैमिली तक को आप लोग लेकर आ गए। इतनी शर्म आनी चाहिए। धिक्कार है तुम लोगों पे, इंसान के नाम पे कलंक हो तुम लोग। ठीक है, वो चंद लोग। और देखिए, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, मेरा बोलने का मकसद सबके लिए गलत नहीं है कि मैं किसी के लिए गलत बोलूँ। आप लोग यस के वीडियो देखिएगा, आपको पता चलेगा। वो चंद लोग जो यश के लिए उल्टा सीधा बोलते थे, बाद में उसकी फैमिली के लिए भी उल्टा सीधा बोलने लगे, जिसके कारण उसके घर वाले भी बोलते ही होंगे, मोहल्ले वाले सुनाते होंगे, घर वाले बोलते होंगे, बहनें भी बोलती होंगी कि भाई तेरे वजह से हमें सुनना पड़ रहा है। एक हद होती है, एक सीमा होती है हर किसी को सहन करने की, जो उसने सहन किया। जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वो अपने फ्लैट या फिर वो किराए के मकान में रहता था, कहाँ था, पटना चला गया था, उसका सैलून था, वहाँ भी वो सैलूनों में जाता था, अच्छे अच्छे मेकअप करता था। वो उसको इतना मजबूर कर दिया आप लोगों ने कि उसने अपना जीवन ही ख़त्म कर दिया। अरे, इंसान होने का इतना गलत फ़ायदा तुम लोग उठाते। वो भी तो एक इंसान था ना, वो खुद बन के तो नहीं आया था ना, उसके परिवार वालों ने बनाया था, ना ही किसी ने बनाया। देखिए, ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, ये चीज़ें किसी के भी साथ होता है। जन्म देने वाली तो एक माँ ही थी ना,
और उसको जन्म देने के लिए क्या उसकी माँ ने भ्रूण में उसको अलग से बना के डाला था? नहीं, परमात्मा को पता होता है, किसी को नहीं पता होता कि भ्रूण में क्या पल रहा है। मैं ये कहूँगी कि इस परमात्मा पर शक्ति होगी ना, जो ट्रोल कर रहे थे, चाहे वो मुस्लिम में हो, चाहे वो हिंदू में हो, चाहे वो किसी भी उसमें हो, उनके घर भी एक यश पैदा होना चाहिए, एक यश के तरह ही लड़का पैदा होना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि उस पर क्या बीतती थी। ठीक है, अगर ईश्वर ने वाकई में उसके मन को परखा होगा ना, तो जो लोग ट्रोल करने वाले हैं ना, उनके घर में भी एक यश के तरह ही बच्चा पैदा होगा। सही है, आप लोगों ने इतना मजबूर कर दिया उस बच्चे को, इतना मजबूर कर दिया कि उसको ये कदम उठाना पड़ा। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, इंसान के नाम पे धब्बे हो आप लोग। है, एक मुस्लिम भी था टोपा पहना हुआ, वो भी इतना गंदे सब। आप लोग देखिएगा, जिनको लगता है तो वो लोग प्लीज़ उसके यश के वीडियो को देखना, उसके चैनल को खोलना, उसके शॉर्ट वीडियो को देखना। उसमें सब उसने मेंशन कर रखा है, वीडियो को ऐसे ऐसे दिखा के मेंशन कर रखा है। उसने कभी किसी को गलत नहीं लिया, उसने अपने को लेकर ही बात की है। उसने किसी की बहनों को नहीं, किसी को नहीं। पर तुम लोगों ने हद कर दिया। जब तुम उनके भाई माँ बहनों पे आए, तब जाके यश ने एक वीडियो में बोला है कि भाई अपना जीजा बना दे। हैं, जब तू भाभी बना सकता है तो तू जीजा बना दे। जीजा बनाने में क्या दिक्कत है? तब तुम लोगों को मिर्ची लग गई, तब तुम लोगों ने उसको उल्टा सीधा बोल दिया। और उससे पहले जब तुम लोग बोल रहे थे तब कुछ नहीं था क्या? क्यों करते हो आप लोग ऐसा? अरे जो ट्रांसजेंडर हैं, जो भी इस प्रकार के जो भी हैं, चाहे वो लड़की एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, जो लड़के एक दूसरे से प्यार, अरे जीने दो ना यार, जीने दो ना। तुमको तो अगर कोई लड़की मिल रही है तो नीले ड्रमों में काट कर डाल रही है, कहीं लड़के ड्रम अटैची में काट के पीस करके डाल दे रहे हैं। शर्म करो यार, तुमको तो अच्छा बनाने के बाद ये हाल हो रहे। जो लोग जिस तरीके से जीना चाहता है उसको उसी तरीके से जीने दो। कम से कम तुम लोगों के लिए गलत तो नहीं बोल रहे, तुम्हारे घर परिवार के लिए गलत तो नहीं बोले, अपनी ज़िंदगी में मस्त है, उनको जीने दो ना। क्यों करते हो तुम लोग? समझ में नहीं आता कि इंसान की ज़िंदगी, धिक्कार है ऐसे लोगों को। तुम लोग अल्लाह को भी मानते हो, जो लोग हैं, सही है ना। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ। आप यस के कम वीडियो देखिएगा, तब जाके आप लोग बोलिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। वो चंद लोगों की वजह से, जिनकी वजह से है, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, सब लोग गलत नहीं हैं, मैं भी हूँ, मेरे तरह और भी बहुत लोग हैं, कोई गलत नहीं है। सब स्टैंड ले रहे हैं यस के लिए, वो सब स्टैंड ले रहे हैं यस के लिए, है ना। वो इतना अच्छा मेकअप आर्टिस्ट था, मैं उसका मेकअप देखती थी। मैं भी एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, परंतु उसके मेकअप मुझे बहुत पसंद थे। एक मेरी ख्वाहिश थी कि हाँ, लाइफ में कभी भी होगा मैं यश से मिलूँगी, है ना। परंतु अब तो वो ख्वाहिश ही रह गई है। परंतु जो एक मेकअप आर्टिस्ट होता है ना, वो उसकी भावनाओं को समझेगा। मेकअप आर्टिस्ट तुम लोगों को अच्छा बनाता है, तुम लोगों को देखने के लायक बनाता है। मेकअप करके, रंगों को भर के कितना खूबसूरत बना देता है, पर तुमने तो उसके रंग उजाड़ दिए, है ना। तो इसलिए भाई, कोई भी किसी के लिए इस तरीके की कमेंट ना करे, किसी के लिए गलत शब्द ना बोले, जिससे कि आप लोग किसी के लिए गलत बोलोगे तो वो अच्छा नहीं है। किसी के लिए बोले, अल्लाह का बंदा है, भगवान का बंदा बनाया हुआ है, किसी ने नहीं बनाया, उनको भी भगवान ने भेजा है। कहीं तुम बेजुबानों को मारते हो, कहीं तुम किसी को पानी में बांध के फेंक देते हो, कहीं कुछ कर देते हो। इस तरह से सताना छोड़ दो। कलयुग का बहुत कम टाइम रह गया है ख़त्म होने का। इस तरह के हरकतें छोड़ दो कि भगवान भी शर्मसार होता है कि उसने क्या बनाया है। इंसान बना के भेजा था, ये तो दानव बन गए, है ना। इंसान बनो, अल्लाह को मानने वाले, है ना। हम मानते हैं अल्लाह को, मैं मानती हूँ शिव को, है ना। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को भी ट्रोल करते जाए, ऐसा मत कीजिए। मेरा हर किसी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इनका जीवन, इनको जो जिस तरीके से जीवन जीना चाहता है, जिस तरीके से खुश है, उसको उसी तरीके से खुश रहने दीजिए। उसको हक है वो अपनी ज़िंदगी जिए। माँ बाप से भी मैं यही विनती करूँगी कि अगर आपका बच्चा जिस हाल में जीना चाहता है, उसको उसी हाल में एक्सेप्ट कीजिए। आप लोग जो ज़बरदस्ती ना करें, क्योंकि ताकि तुम्हारा बच्चे तुम्हारे सामने ज़िंदा तो है ना, वो कोई गलत नहीं कर रहा,
लोग गलत सोचते हैं कि अगर लड़का लड़की हैं तो ज़रूर, अरे तुम ऐसा कैसे करोगे, बच्चा कैसे, अरे यही काम रह गया है क्या ज़िंदगी में? क्या बच्चा ही पैदा करने के लिए ये सब चीज़ें उल्टी सीधी कामें करने ज़रूरी हैं? अरे वो आजकल तो बहुत सारी चीज़ें चल गई हैं। वो उनकी टेंशन है ना, वो टेंशन उनको उनको झेलने दो। तुम क्यों झेल रहे हो? तुमको किसी ने कहा है कि तुम टेंशन ले लो उनके बदले? नहीं कहा ना, तो मत लो भाई, उनको उनके हाल में छोड़ दो। मैं सपोर्ट करती हूँ उन सब का, ठीक है। किसी के लिए गलत बोलना सही नहीं है, भगवान देख रहा है। मेरा सिर्फ यही है, हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है। वो किस रूप में परमात्मा ने बनाया है, वो भगवान का वह दे दिया हुआ रूप है। हमें अपना देखना है, हमें तो अच्छा बना रखा है ना भगवान ने, हमको सब कुछ दे रखा है भगवान ने। उसके बाद भी हम किसी के लिए गलत बोल रहे हैं ना, तो हमारा धिक्कार है इस जीवन का, ठीक है। किसी के लिए अच्छा बोलिए आप। बहुत से लोग इतना कष्ट उठाते हैं, हम भगवान को पूछते हैं, हम मानते हैं, हम दरगाह जाते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, धिक्कार, मत जाया करो, ऐसे लोग मत जाओ, क्योंकि तुम उसका निरादर करते हो, बेजुबानों को मारते हो, इंसानों को जीने नहीं देते हो, गरीब इंसान को कूड़ा कचरा समझते हो। ट्रांसजेंडर होंगे जो कहते हैं स्मेलिंग कहते हैं, कुछ भी जो भी होता है, लड़का लड़की हैं, लड़की लड़की हैं, उनके लिए गलत बोलते हो। अरे किसी को किसी तरीके से खुश रहने दो यार, वो अपनी ज़िंदगी में खुश रह रहा है, जिस तरीके से उसको खुशी मिल रही है उसको उसी तरीके से खुश रहने दो। तुम कुछ कोई नहीं होते हो, सिर्फ भगवान के ऊपर छोड़ दो ना। जब वो इंसान तुम्हारे लिए कुछ नहीं बोल रहा, तुमने इतना मजबूर कर दिया उसके लिए उसको। मुझे बहुत दुख हुआ यश के जाने का, और मैं परमात्मा से यही विनती करती हूँ कि परमात्मा इस कलयुग में अच्छे परिवार में भी जन्म मत देना। इस कलयुग में जो बंदा चला गया, इस धरती में सताया हुआ बेजुबान जानवर चला गया, जो इंसान चला गया, उसको इस कलयुग में बिल्कुल भी मत देना जन्म। ये कलयुग बहुत गंदा है, बहुत गंदा। यहाँ कोई किसी को नहीं जीने देता। जो इंसान जीना चाहता है उसको जीने नहीं देता, जो इंसान मेहनत करना चाहता है उसको मेहनत नहीं करने देता। ये कलयुग इतना गंदा हो चुका है। कहीं गायों के संग रेप हो रहा है, शर्म नहीं आती है, उनके लिए उंगली नहीं उठाते तुम लोग। कहीं बच्चियों के साथ रेप होता है, कहीं किसी झोपड़ी में किसी बहन के संग रेप होता है, कहीं कोई आदमी आ रहा है उसको उठा के उसके संग रेप कर दे रहे हैं। उनके लिए तुम लोगों की आवाज़ नहीं निकलती है। जो मेहनत कर रहा, जो किसी भी तरीके से भगवान ने उसे बना रखा, उसके लिए तुम लोग उल्टा सीधा बोलते हो, मजबूर कर देते हो जीने के लिए, मरने के लिए। मत कीजिए आप लोग ऐसा प्लीज़। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट यही है कि किसी के लिए गलत मत बोलो। किसी के भी साथ ये हादसे हो सकते हैं, क्या पता भगवान कभी ऐसा ना करे कि तुम्हारे घर में भी कोई ऐसा ही बच्चा पैदा हो जिसके लिए तुम क्या करोगे, मार दोगे उस बच्चे को। अरे तुम लोगों का तो भरोसा भी नहीं है, अगर तुम्हारे घर में ऐसा बच्चा पैदा होता है तुम तो उसको मार ही दोगे, वाकई में मार दोगे, क्योंकि तुम लोग नहीं हो इंसान। बेजुबानों के साथ एक अत्याचार करते हैं, उनको ऐसे ऐसे जगह फेंक रहे हैं जहाँ खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है। उनको ऐसे ऐसे जगह में तुम लोग डाल रहे हो। कोई स्टैंड नहीं लेने वाला, ये कुछ कहने वाले नहीं है, कुछ बोलने वाले नहीं है। तुमसे एक रोटी का टुकड़ा तुम नहीं दे सकते, पर उनको मारने के लिए तैयार रहती हो। गाय बंदी होती है, बछड़ी कहते हैं ना, छोटा सा बच्चा गाय का, उसके साथ रेप करा, उसके लिए तुम लोग को आवाज़ नहीं निकलती, तुम लोगों की मुंह बंद हो जाते हैं, सील जाते हैं मुंह। और ऐसे इंसान जो इंसान है तो सही इंसान ना, वो स्टैंड ले रहा था अपने, जब तक तुम उसके लिए बोल रहे थे वो स्टैंड ले रहा था, बोल रहा था, ठीक है। पर इतना मजबूर कर दिया उसके परिवार के लिए, उसकी बहनों के लिए बोल बोल के कि उसको आखिरकार अपनी ही इस ज़िंदगी से घिन आ गई और वो खुद ही ख़त्म हो गया। आप लोग अगर किसी के लिए स्टैंड लेना चाहते हो ना, तो इनके लिए लो। इंसानों को जीने दो, जो जी रहा है अपने तरीके से जी रहा है उनको जीने दो। हम सब एक है, ठीक है। स्टैंड लेना इन बेजुबानों के लिए लो।
जिनके लिए ना सर नीचे ऊपर छत है, ना नीचे रहने के लिए कुछ है, ना खाने के लिए कुछ है। कुत्तों के बच्चों को देखे है ना, चाहे वो कोई भी एनिमल्स हो, लोग घिनाते हैं। अरे सूअर है उसे घिनाते हैं, कि वो क्या जानवर नहीं है। अरे तुम लोगों ने इतना गंद मचा रखी है ना कि वो जाके गू ही खाएगा, परंतु वो नहीं गू खा रहा। वो अरे ऐसे ही इंसान गू खा रहे हैं जो इंसान किसी की गलत बोलते हैं। तुम तो अन्न खा रहे हो ना, कि गू खा रहे हो तुम लोग भी। किसी को इतना मजबूर मत करो कि कोई इंसान अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दे। खैर, मेरा सब किसी भाई बहनों को बुरे लगे तो क्षमा कीजिएगा, पर यस का वीडियो देखें। उसकी वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं उन चंद लोगों के लिए बात कर रही हूँ जिन्होंने ये शब्द बोले हैं। आपको सब पता चल जाएगा, क्योंकि वीडियो को मेंशन करके खुद यस ने उनका जवाब दिया है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। प्लीज़ आप लोग भी वीडियो बनाएं, स्टैंड लीजिए इन लोगों के लिए, बेजुबानों के लिए, ऐसे भाई बहनों के लिए जो जिनको ट्रोल किया जाता है। प्लीज़, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे लोगों के लिए भी खड़े हों जिनको ट्रोल किया जाता है, चाहे वो लड़का लड़की हो, चाहे वो कोई भी हो। जो जैसा रहना चाहता है उसको वैसे ही हाल में रहने दो ना यार। क्यों क्यों करते हो तुम लोग परेशान, उनके लिए कमेंट गंदे गंदे करते हो। खैर, जो भी है, मैं ये वीडियो यहीं एंड कर रही हूँ। और किसी भी भाई बहन को अगर ये वीडियो ख़राब लगे तो पहले तो उंगली उठाने से पहले यस का वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे वीडियो आप लोग भी बनाएं, ताकि सोशल मीडिया ने ही उसकी जीवन ख़त्म कर दिया। सोशल मीडिया के द्वारा ही उसके लिए स्टैंड लिया जाए। राधे राधे। आई विश यू यस मेकओवर। आप बहुत अच्छे कलाकार थे, बहुत अच्छे इंसान भी थे, जितना मैंने आपको यूट्यूब के द्वारा देखा, जाना। और भगवान इस जन्म में क्या, इस कलयुग में तो कहीं भी जन्म ना दे, कहीं भी नहीं दे इस कलयुग में किसी। मैं तो कहती हूँ अगर मेरी भी मृत्यु हो ना, मैं इस कलयुग में जन्म नहीं लेना चाहती, नहीं जानना चाहती किसी के घर में कोई बच्चा उनके नहीं। और जो लोग ऐसे ट्रोल करते हैं ना, तो मैं ईश्वर से यही कहूँगी कि उन सब के घर में एक एक यश की तरह बच्चा पैदा हो। तो इसी के साथ बाय बाय, राधे राधे।